वेलकम टू द मजर्स फिजिक्स एम्पायर यूट्यूब चैनल। जो आज हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? हम बोलेंगे कि द सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, और ऐसे भी कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उनको आपस में मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका, उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द सेट ऑफ फंडामेंटल एंड derived units is known as system of units। जो सेट है, जो कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स का, इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो टोटल सिस्टम्स कितने होते हैं? हम कहेंगे कि देयर आर 4 सिस्टम्स। वैसे तो 3 सिस्टम होते हैं, CGS, FPS और SI। जो MKS सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ SI सिस्टम। पर यहाँ पर हम उसको भी मेंशन करेंगे। फिलहाल हम 4 सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, तो 4 सिस्टम्स। तो पहला कौन सा है? CGS सिस्टम, और दूसरा है FPS सिस्टम, और तीसरा है MKS सिस्टम, and the last one is SI system। तो अब हम डिस्कस करेंगे CGS सिस्टम को। CGS सिस्टम है क्या? तो CGS, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, और S का मतलब है सेकंड। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला सिस्टम कौन सा है? जो यहाँ पर पहला सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। तो यहां पर C का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, G का मतलब क्या है? ग्राम, और S का जो मतलब होगा वो क्या है? सेकंड। तो हम इसे बोल सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो जो सेंटीमीटर है ये किस चीज का यूनिट है? ये है लेंथ का। और जो ग्राम है ये किस चीज का यूनिट है? ये है मास का। तो जो सेकंड है ये किस चीज का यूनिट है? ये है टाइम का। तो CGS सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 3, लेंथ, मास, टाइम। और उसके फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने हैं? 3। जाहिर बात है जितनी क्वांटिटीज होंगी उसके उतने क्या होंगे? यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल CGS सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, उसका फंडामेंटल यूनिट है सेंटीमीटर। फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, उसका फंडामेंटल यूनिट होगा ग्राम। फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? सेकंड। जैसे SI सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी? 7। तो SI सिस्टम वाई सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज ज्यादा में ज्यादा है, मैक्सिमम है कितनी? 7। बाकी जो सिस्टम्स में उतने, मतलब कि बाकी जो सिस्टम्स हैं उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 3। तो इसलिए अगर कोई भी पूछे कि CGS सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, हम बोलेंगे 3। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? जाहिर बात है फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 होंगी, तो उसके फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आसान लफ्जों में हम बोलेंगे कि इन CGS सिस्टम fundamental quantities are length, mass, time, and their fundamental units are centimeter, gram and second respectively। इसका मतलब कि CGS सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, और उसके फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन CGS सिस्टम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कौन सी हैं? लेंथ, मास एंड टाइम, एंड देयर फंडामेंटल यूनिट्स आर। जो इसके फंडामेंटल यूनिट्स हैं कौन से होंगे? पहला लेंथ है तो उसका पहला यूनिट कौन सा है? जैसे सेंटीमीटर, और दूसरा मास है तो उसका दूसरा यूनिट है ग्राम, और तीसरा टाइम है तो उसका यूनिट क्या होगा? एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली।
रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, तरतीबवार। मतलब कि पहली फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हमारी लेंथ है तो उसका पहला यूनिट यहाँ पर कौन सा है, सेंटीमीटर। दूसरा मास है तो दूसरा उसका यूनिट क्या है, ग्राम। तीसरा सेकंड है तो उसका तीसरा यूनिट क्या होगा, तीसरा टाइम है तो उसका तीसरा यूनिट कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो इसलिए सीजीएस सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उसके 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इसको छोड़कर जो दूसरी क्वांटिटीज होंगी सीजीएस सिस्टम में वो क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स क्या है, फंडामेंटल है या डिराइव्ड, तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम देखेंगे इन तीनों में अगर फोर्स इन तीनों में नहीं है तो फोर्स क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। देखें लेंथ मास टाइम फोर्स है, नहीं है, तो फोर्स क्या होगी इसमें, डिराइव्ड। हम टेम्परेचर देखेंगे सीजीएस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड, इन तीनों में हम देखेंगे कि टेम्परेचर है लेंथ मास टाइम में, नहीं है तो सीजीएस सिस्टम में टेम्परेचर भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट mentioned in these fundamental quantities are called derived quantities। तो इसलिए हम CGS सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि CGS सिस्टम is also called मैट्रिक्स सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक्स सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मैट्रिक्स सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होगा, तो हमें मालूम होना चाहिए लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस का दूसरा नाम है मैट्रिक्स सिस्टम। ओके, और इसमें फोर्स क्या है, फंडामेंटल या डिराइव, तीनों में फोर्स है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि इन सीजीएस सिस्टम फोर्स इज अ derived quantity and its derived unit is, इसका derived unit क्या होगा, डाइन। फोर्स का यूनिट जो सीजीएस सिस्टम में होता है वो क्या है, डाइन। तो एसआई सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या है, डाइन। तो हम यहाँ पर यह भी पढ़ेंगे कि एक जो न्यूटन होता है उसमें होते हैं 10 पावर 5 डाइन्स, और एक डाइन में होते हैं 10 पावर -5 न्यूटन्स। तो फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन, और जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि भाई फोर्स जो है उसका यूनिट है न्यूटन एसआई सिस्टम में, और वो बराबर था किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो डाइन है वो किस चीज के बराबर होगा, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या है इसमें, डाइन, तो डाइन किस चीज के बराबर होगा, मास का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या है, ग्राम, और एक्सेलरेशन का सीजीएस में यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में जो डाइन है वो किस चीज के बराबर होगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बाद जो हमारा सिस्टम है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है एफपीएस सिस्टम। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे वो है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम क्या है, सेकंड इज एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो ये क्या है, फुट, इसको हम एलबी से ज़ाहिर करें, लिब्रा इज द सिंबल ऑफ पाउंड, सेकंड को एस या एस से ईसी सेक से ज़ाहिर करते हैं। तो एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है, एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसे हम ये भी कह सकते हैं। और ये किस चीज़ के यूनिट्स हैं, इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, फुट क्या है, दिस इज लेंथ, और पाउंड क्या है, दिस इज फोर्स, और सेकंड क्या है, दिस इज टाइम। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि इन दिस सिस्टम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और कौन सी है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ फोर्स टाइम, लेंथ फोर्स एंड टाइम, एंड देयर फंडामेंटल यूनिट्स आर, फंडामेंटल यूनिट्स आर कौन से हैं, लेंथ का यूनिट क्या होगा, फुट, पाउंड एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई एफपीएस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कितनी होती हैं, 3, वो कौन सी हैं, लेंथ फोर्स टाइम। इसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं।
और आप याद करेंगे जैसे हमने पढ़ा सीजीएस सिस्टम में, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन थी, लेंथ, मास, टाइम, और इसमें कौन सी है, लेंथ, फोर्स, टाइम। इसका मतलब कि इसमें लेंथ, मास, टाइम में फोर्स नहीं है सीजीएस सिस्टम में, तो यहां पर मास फंडामेंटल है, अगर फोर्स नहीं है तो इसमें फोर्स क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसमें फोर्स है मगर मास नहीं, इसमें फोर्स क्या है, फंडामेंटल, अगर इसमें मास मेंशन नहीं है तो एफपीएस सिस्टम में मास क्या होता है, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन एफपीएस सिस्टम। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा कि इन एफपीएस सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, फोर्स, टाइम एंड देयर फंडामेंटल यूनिट्स आर फुट, पाउंड एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। और एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि एफपीएस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं एफपीएस सिस्टम को हम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बीई सिस्टम भी बोलते हैं। बीई सिस्टम स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और उसका दूसरा नाम ये भी है, इसे हम यूएस कस्टमरी सिस्टम भी बोलते हैं, यूएस कस्टमरी सिस्टम भी बोलते हैं, और कुछ बुक्स में इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा गया है। एफपीएस सिस्टम को हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें आप देखें कि फोर्स फंडामेंटल है, उसका फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, पाउंड, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स क्या थी, डिराइव्ड क्वांटिटी थी, उसका डिराइव्ड यूनिट क्या था, डाइन। ऐसे ही एफपीएस सिस्टम में मास नहीं है इस फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो मास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसका डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं कि इन एफपीएस सिस्टम मास इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी and its derived unit is slug। जैसे एसआई सिस्टम में मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या था, हमने पढ़ा था पीछे, किलोग्राम। उसके बाद सीजीएस सिस्टम में मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, ग्राम। और उस एफपीएस सिस्टम में मास इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, स्लग होगा। तो ये था एफपीएस सिस्टम। जो वीडियो होगा हमारा वो होगा एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम के बारे में। तो मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और ऐसे ही आप लोगों का अगर कोऑपरेशन रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी हम बनाएंगे। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।